हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है एड्रेस। सो अगर हमें ये चीज लेसन पढ़ना है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस लेसन में क्या है, ये इस लेसन में किस टाइप से ये जो पोएट है, जो राइटर है, ये बताना चाह रहा है कि इस लेसन का नाम एड्रेस क्यों रखा है। ठीक है, अगर इस लेसन का नाम एड्रेस रखा है तो वो क्यों रखा है। सबसे पहले हमें किसी भी अगर लेसन को पढ़ना है तो ये जानना होता है कि जो हमारा लेसन है उसका नाम, ये पर्टिकुलर नाम क्यों रखा हुआ है। अगर हम ये समझ जाते हैं तो बहुत अच्छे से हमें ये पता लगता है कि यार इस लेसन में क्या क्या पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसलिए हमें सबसे पहले ये पता करना है कि एड्रेस क्यों नाम है इसका। इसका नाम एड्रेस इसलिए है क्योंकि ये कहीं पर किसी एड्रेस के अकॉर्डिंग चलता है, रिवॉल्व होता है ये लेसन, कहीं पर किसी एड्रेस के अकॉर्डिंग रिवॉल्व होता है। और इसमें बार बार ये वर्ड का यूज किया गया है कि जो इसका जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर इस एड्रेस को बार बार ढूंढता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये चीज पढ़ना है कि एड्रेस जो है, एड्रेस जो होता है 46 मार्कोनी स्ट्रीट होता है। 46 मार्कोनी स्ट्रीट्स का मतलब ये है कि किसी जगह का नाम है। जैसे आप दिल्ली, मुंबई या इंदौर या वगैरह कहीं पर भी रह रहे हैं तो वहां पर किसी एड्रेस का नाम है, तो वहां पर आपको ये चीज पढ़ना है। इसके बाद अगर अपन समझते हैं इस लेसन में क्या क्या है, इस लेसन में क्या क्या चीजें ऐसी है जो आपको पढ़ना होती है। सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं तो ये लेसन जो है आपका इस टाइप से है कि इस लेसन में आपको किसी इमोशंस के ऊपर, किसी के इमोशंस के ऊपर या किसी की फीलिंग्स के ऊपर आपको बार बार डील करना है। ठीक है, अगर बता दूं मैं आपको तो इमोशंस की बड़ी वैल्यू होती है बेटा। ठीक है, और इमोशंस के साथ में जो चीजें जुड़ी होती है उनकी भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो उस अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको ये चीज पढ़ना है कि जो कैरेक्टर है, एक लड़की का जो कैरेक्टर है, उसकी मम्मी से जुड़ी हुई चीजें या फिर उससे उसकी उसकी खुद से जुड़ी हुई जो पुरानी चीजें हैं उनको वो ये देखती है, और ये देखती है कि उनके लिए जो चीजों का क्या वैल्यू है। ठीक है, जो चीजें होती है वो सिल्वर यूटेंसिल्स होती हैं, वो प्लेट्स होते हो सकती है, कप्स हो सकता है, टेबल का जो क्लॉथ होता है वो हो सकता है, या फिर ग्रीन स्वेटर जो उसकी मदर का है वो ये हो सकता है। अभी मैंने आपको ये सब जो बताया ना, इस लेसन की थीम है या फिर इस लेसन का एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। अगर हम इस लेसन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है वर्ल्ड वार से। ठीक है, वार के हालात में ये जो लेसन है ये स्टार्ट होता है। ठीक है, लिबरेशन वार इसे बोल सकते हैं, लिबरेशन वार वहां पर होता है। ठीक है, और लिबरेशन वार के बाद में जब ये लिबरेशन वार खत्म होता है तो ये जो लड़की है समहाउ ये अपने घर पहुंचती है, और अपने घर जब पहुंचती है तो ये चीजें देखती है कि इसकी कुछ चीजें घर में मिसिंग है। क्या है, कुछ चीजें घर में मिसिंग है। ठीक है, अब ये पता लगाती है कि चीजें मिसिंग क्यों हैं, तो इसे पता लगता है कि जो उसकी मदर है उसने अपने फ्रेंड को ये चीजें जो है रखने के लिए, संभालने के लिए, अपने पास संभालने के लिए चीजें दे दी है। जब ये उसके घर जाती है 46 मार्कोनी स्ट्रीट्स पर, तो ये बताती है कि ये पूछती है, वहां पर नॉकिंग करती है कि नॉक 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 जब बोलती है तो एक दरवाजा खुलता है। ठीक है, जब दरवाजा खुलता है तो एक अंदर से एक लेडी निकलती है जिसका नाम है मिस्ट्रेस डॉली। ठीक है, एक लोभी व्यक्ति होती है, ये एक लालची होती है। ठीक है, तो जब ये दरवाजा खोलती है तो उसका जो वेलकम होता है, ठीक है, उसका जो वेलकम होता है वो इतना वार्म वेलकम नहीं हो पाता है। वो वार्म वेलकम इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वो पहचान जाती है कि ये वही लड़की जिसका ये सामान है। ठीक है, ये जितना भी सामान है ना, ये वही लड़की है, वो लेने वापस आई है। अब ये सोच रही थी कि वार में जो है कहीं ना कहीं ये इनका किलिंग हो गया होगा या फिर ये चले गए होंगे, इस दुनिया से चले गए होंगे। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ सोचने के बाद में ये सोचती है कि इन सामानों का कोई यूज नहीं है। तो इसलिए जो इनकी मदर की जो ग्रीन स्वेटर है ना, ग्रीन स्वेटर ऑफ हर मदर, ये पहन के रखती है। ये क्या सोचती है कि मैं इस ग्रीन स्वेटर ऑफ मदर को अपन अब यूज कर लेते हैं, या जितनी भी चीजों को अब अपन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ये लड़की जाती है वहां पर उसके घर पे, तो ये डोर नॉक नॉक करती है, बोलती है मैं आई कम इन। तो जब ये मिस्टर डॉर्लिंग जब बोलती है कि नहीं आप कौन है, अब मैं आपको नहीं पहचानती, और ऐसे ही डोर को जो बंद कर देती है। जब वो डोर को बंद करती है तो लड़की के दिमाग में ये आता है कि यार इस औरत ने मुझे पहचाना क्यों नहीं, जबकि इस औरत का जो भी पता है ये 46 मार्कोनी स्ट्रीट है, और मैं यहाँ पर करेक्ट पते पर आई हूँ, तो ये जो लेडी है ये मुझे पहचान क्यों नहीं रही है। ठीक है, उसके बाद में वो वहां से चली जाती है।
पर उसके दिमाग में वो चीजें जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में उसकी मम्मी की यादें वगैरह जुड़ी हुई है या उसकी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जब वो पुरानी यादें जुड़ी हुई होती है तो उसके कारण वापस से वो जाती है। 15 साल की जो लड़की है उसकी मिस्टर डॉर्लिंग की एक लड़की होती है 15 साल की, वो दरवाजा वापस से खुलती है। जब अगेन सेकंड टाइम जब वो जाती है ना, आपको इस लेसन में ये समझना है कि एक बार जब जाती है तब मिस्टर डॉर्लिंग ओपन करती है और सेकंड अटेम्प्ट में 15 ईयर्स की एक लड़की ओपन करती है। ये 15 ईयर की लड़की जब ओपन करती है तो वो उसे घर में बुलाती है अंदर और बोलती है कि आइए आप बैठिए। ठीक है, तो उस टाइप की इस लेसन की थीम है कि वो उसे घर में जब बुलाती है हाउस के अंदर एंट्री दे देती है, तो वो घर में बुलाती है तो वो बैठती है और उसकी जितनी भी ये सारी चीजें हैं ना, एक बहुत ही टेस्टलेस मैनर में वो देखती है, एक बहुत ही केयरलेस मैनर में वो देखती है कि ये सारी चीजें ऐसी पड़ी हुई है, रखी हुई है। तो ये जितनी भी चीजें ऐसी रखी हुई होती है ना, तो इससे उसको ऐसा लगता है कि यार अब ये सारी चीजों का मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं बचा है। मेरा इमोशंस तो था आज से, जब मैं पहली बार इस मिस्टर डॉर्लिंग के घर गई थी तब मेरा इमोशंस ने बहुत काफी जुड़ा हुआ था। पर जब अब मैं इन चीजों को देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इन सब चीज़ों से मैं उन फीलिंग्स को रिलेट नहीं कर पा रही हूँ जो मेरे पास में इन चीज़ों को लेकर पहले थी। तो उसके लिए ये सोचती है कि अब जब ये चीज़ें बहुत ही टेस्टलेस मैनर में रखी हुई है ना, इतनी भी चीज़ें सारी टेस्टलेस मैनर में रखी हुई थी, तो ये क्या करती है, उसको रिलेट नहीं कर पाती है। ठीक है, जब ये रिलेट नहीं कर पाती है तो ये सोचती है कि ठीक है छोड़िए, अब इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। जब ये सोच लेती है इन चीजों का कोई मतलब नहीं है तो वो वहां से उठ के चली जाती है। ठीक है, जैसे भी वो वहां से उठकर जाती है तो इन सारी चीजों का उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आपको यहाँ पर ये स्टोरी खत्म होती है और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। जब अपन मॉरल ऑफ द स्टोरी समझते हैं तो ये होता है कि जब भी कोई चीज किसी इंसान से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, तो वैल्यूज इंसान की होती है, उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती है। जब वो इंसान हमारे साथ नहीं रहता है तो उसकी चीजें भी हमारे लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। एक समय तक मायने रखती है, उसके बाद ज्यादा मायने नहीं रखती है। ठीक है, तो अब मैं अगर देखता हूँ कि इस सारे लेसन में हमें क्या सीख मिली या क्या चीजें मिली, तो ये चीजें जो है उसके पुराने हालात से जुड़ी हुई है या उसकी मम्मी की आदतों या उसकी यादों से जुड़ी हुई है। तो इन सभी चीजों का वैल्यू कब था, जब उसकी मम्मा थी। ठीक है, आज उसकी मम्मा उसके साथ नहीं है या वो उसकी मम्मा के साथ नहीं है, तो इन चीजों का भी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जैसे आप कहीं सोचते हैं कि आपके किसी भी फैमिली में अगर कोई मेंबर हो तो उसमें अगर आप सोच रहे हैं कि वो मेंबर का अगर कोई चीज जुड़ी हुई है तो उसका वैल्यू तभी होगा जब वो मेंबर वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, अब वो मेंबर वहां पर अवेलेबल नहीं है तो उस सारी चीजों का कोई भी मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, जब कोई भी मीनिंग नहीं बनता है तब वो चीजें क्या है आपके लिए एक बिल्कुल ही यूजलेस हो जाती है। जो चीजें हैं वो इतनी काम की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो मेंबर वहां पर नहीं है। जब मेंबर ही नहीं है तो उन चीजों का कोई मतलब नहीं है। वो इंसान अगर आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसकी जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो आप उस वो चीजें आपको उसकी याद दिलाती है। ठीक है, आज आपके पास कोई आपका फ्रेंड है या कोई तो वो अगर आपसे जुड़ा हुआ है तो उसकी चीजें आपको याद दिलाएगी। ठीक है, और अगर वो मेंबर आपसे जुड़ा हुआ नहीं है या कहीं पर किसी मेंबर जो है आपसे जुड़े हुए नहीं है तो वो चीजें आपको याद नहीं दिलाती है। ठीक है, वो कभी भी आपको याद नहीं दिलाती। जैसे मैं अगर आपको बता दूं कि मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि किसी चीजों को अपन रिलेट करते हैं, ठीक है, बट यादें जुड़ी रहती है ना, एक हद तक एक टाइम तक यादें जुड़ी रहती है। तो वो चीज क्या है कि अगर हम समझते हैं उस चीजों को तो वो चीज कहीं ना कहीं किसी न किसी यादों से हमें रिलेट करती टाइम के साथ में। अगर मान लो टाइम ज्यादा हो गया है तो यादें खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो लेसन है 11th क्लास का लेसन है। ठीक है, अब 11th क्लास के लेसन में हमने द एड्रेस नाम का लेसन है और इसी लेसन में हमने ये सब रखा हुआ है या पढ़ा हुआ है। आपको जो नोट्स है वो इसी टाइप से आपको बनाना है कि जो इस पार्ट की समरी है वो आपको इसी टाइप से बनाना है कि किस टाइप से आपने ये सारी चीजें सीखी है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कमेंट में कुछ भी। अगर आपको डाउट हो तो आपको जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे।